हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वॉइस के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्लास 1 है। ठीक है, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम 22 दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 22 से 24 दिसंबर है ना, ये एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं और अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। अब आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दें और जो थोड़ी सी प्रैक्टिस पर भी आप फोकस करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एग्ज़ाम में बैठ कर के आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा टाइम ना देना पड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करें। ये आपकी वॉइस की क्लास है, इसी के साथ साथ आपको डेली नरेशन की क्लास मिलेगी। तो फर्स्ट क्लास आज आपकी नरेशन की भी मिलेगी और ये वॉइस की भी, दोनों की क्लास आपको अलग अलग मिलेगी। तो दोनों को एक बार आप देखें ज़रूर। पहली क्लास है तो थोड़ी लंबी हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी 6-7 मिनट की ही क्लास रहा करेगी, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसमें इस क्लास से आप अपने 20 नंबर जो है सिक्योर कर सकते हो बहुत ईजीली। दूसरी बात, ये क्लास देखने से पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक 3 वीडियो है नरेशन के रूल पर, वॉइस के रूल पर, साथ में टेंस के रूल पर। मैंने 3 वीडियो जो है बना रखी है इस पे चैनल पे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ग्रामर की, तो वहाँ पर आपको वे वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो इन वीडियो को ज़रूर देख ले। और आधा घंटे की वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। इसी में मैंने सारे जो है रूल्स कवर करा रखे हैं, ठीक है ना। एक बार आप वीडियो देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, साथ में रीजनिंग का मैंने फ्री ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पर, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आप 9557760685 पर व्हाट्सएप करके, लास्ट में 5 है, आप ज्वाइन के लिए आप बोल सकते हो, तो वहाँ पर मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो है अगले महीने से यानी दिसंबर के महीने से वहाँ पर मैं डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अब तक हमने बस उसमें 18 प्रैक्टिस सेट जो है लगाए हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास पे आते हैं। इस तरीके से आप करिए और जीके में आप साइंस और करंट अफेयर पर फोकस करें, साथ में स्टैटिक जीके भी आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए अब अपने इस क्लास पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ओपन द डोर। देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ओपन जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वे कैसे होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट हो वे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको मिले तो उसको हम लेट से बनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, लेट द डोर बी ओपन्ड। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस बनाते समय बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और बी के रूप में आपको इस एम आर, वॉज वर या फिर बीन, बीइंग, ये वर्ब भी आपको मिल सकती है। इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया ये। और इम्परेटिव सेंटेंस का आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में सलाह की बात चल रही हो, सलाह का भाव हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? उसको हम शुड बी से, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, शुड बी। ठीक है, बाकी रूल वही रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, शुड बी। ठीक है, अगर सलाह की बात चल रही हो, जैसे हेल्प द पुअर, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब इस तरीके के अगर आपको सलाह दी जाए तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, शुड बी। थर्ड पॉइंट है जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका प्लीज़ या फिर काइंडली से शुरू हो। तो कोई से सेंटेंस आपको प्लीज़ या काइंडली से भी स्टार्ट मिल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लीज़ या काइंडली के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसका यूज़ करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करेंगे। बाकी सारा सेंटेंस हम ऐसे ही उतार देंगे, प्लीज़ या काइंडली को हटा देंगे। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि अगर सेंटेंस आपका लेट से मिले, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सिंपल करना है, जैसे हम चेंज करते हैं
ओके, लेट के बाद नाउन आ जाएगा, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लेट वाले सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये थे इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ पॉइंट, 4-5 पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईजी है। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। ठीक है, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पर हमें बनाना है, देखिए सबसे पहले हम वर्ब पे ध्यान देंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड है, यानी पास्ट की वर्ब है। तो डिड अगर वर्ब हुई, सिंपल पास्ट का अगर टेंस हुआ तो उसमें हम वोज या फिर वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। थोड़ा उंगली से हाथ से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वर्ड को सुनकर भी मतलब सुनने में ज़्यादा ध्यान दें कि वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल पास्ट का हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट का हो। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो हम वो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ये बात आप ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर डिड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉज या वर का। देखिए आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर वॉज वर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक ही उसमें है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा बाकी इसका और देख लेते हैं पूरे तरीके से। एनीबडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नोबडी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। डिड ही रिमेंबर, क्या उसने मुझे डेट एंड टाइम को रिमेंबर कराया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से, तो सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। और मैंने बताया था अभी डिड को चेंज करते हैं वॉज या वर्ब में, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो द डेट यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो द डेट एंड टाइम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी वाज आएगी, तो डिड नहीं आएगी, आर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी वॉज द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम। ठीक है, सी आएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ड मिले, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब ही लगाओ। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आया ना, तो ये वाला जो सब्जेक्ट आप इधर उठा के रखो दूसरे नंबर पर ही। यहाँ पर मेन वर्ब है तो यहाँ पर भी मेन वर्ब लिखाओ तीसरे नंबर पर, फिर आगे बाई हिम। बस मतलब ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि कौन सा वर्ड कहाँ पर लगाए हम, तो सिंपल सा याद रखना है, जैसे जैसे यहाँ पर है वैसे वैसे आप यहाँ पर रख दो। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है और ये जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला है, द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। डिगिंग मतलब डिग मतलब होता है खोदना, तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा सबसे पहली बात, वर डिगिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस का ये टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ए होल वॉज तो पास्ट कंटिन्यूअस है। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके साथ बीन का यूज़ करेंगे, किसका, बीइंग का। तो ए होल जो कि सिंगुलर है इसके साथ वाज आएगा। ए होल वाज बीइंग डग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय द बॉयज इन द ग्राउंड, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम, तो दीज प्रॉब्लम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ। देखिए यहाँ पर मॉडल है, मस्ट क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के साथ बी का यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे अगर आपकी कैन, मे, माइट, विल, शैल ये दी हुई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, कैन बी, शुड बी, शैल बी, है ना, मे बी, यानी बी लगा करके हम इनके साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी, तो नाउ के साथ बी है, डील विद वाई अस, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है,
द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है। क्या रहेगा इसका आंसर? हो जाएगा द लीडर्स स्पीच, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। वॉज लाउडली चीयर्ड, तो मैंने क्या बताया था, देखो ये सिम पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर वॉज वर्ब लगा देंगे, और सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है यानी लीडर्स स्पीच, तो यहाँ पर वाज आया है, लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इज है, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है। तीसरा है यहाँ पर द स्पीच ऑफ द लीडर, ये गलत कर दिया हमें, ऐसे नहीं करना है, जैसा आपका दिया हुआ है वैसे ही लिखना है। ठीक है ना, ओके चलिए आगे है। समवन इज़ फॉलोइंग अस, समवन इज़ फॉलोइंग अस, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, यानी ये कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस के लिए बीइंग का यूज़ करते हैं, तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। और ऑप्शन आप हटा सकते हो, ये पास्ट में पहुंच गया नहीं जाएगा, हैड बीन ये भी पास्ट में नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या है कंटिन्यूअस में नहीं बनाया है, तो ये गलत हो जाएगा। बीइंग आना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूअस के लिए। चलिए नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट, तो यहाँ पर बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, यानी मुझे रिकमेंड किया गया, क्योंकि ये बी के बाद थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी मुझे रिकमेंड किया गया, मैंने रिकमेंड नहीं किया। ये यहाँ पर मीनिंग निकलेगा कि मुझे रिकमेंड किया गया दूसरे लॉयर को। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बनाना है इसका एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ये वाले, इसमें से आपको आंसर बताना है कौन सा इसमें आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी समबडी रिमेंबर्ड मी अनदर लॉयर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमने जो है 10 क्वेश्चन जो है सोल्व किए हैं, और ऐसे ही कोशिश करूँगा कि डेली आपको क्लास जो है देता रहूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो ये 20 स्कोर है वो आपके सेफ रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।